हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन BOT ब्लड रिलेशन RELATI। ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन में होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रक्त संबंध। अब बात करें रक्त संबंध की, तो रक्त संबंध में अपन लोग एक चीज ध्यान रख लो। अगर मेल होगा, मेल यानी पुरुष, तो हम लोग ट्रायंगल से दर्शाएंगे उसे। और फीमेल होगी, फीमेल यानी स्त्री, फीमेल यानी स्त्री, तो हम लोग उसे सर्किल में दर्शाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को फैमिली ट्री पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फैमिली ट्री। देखो सबसे पहले बात करें फैमिली ट्री में, तो सबसे ऊपर जनरेशन में कौन आते हैं? दादाजी, दादाजी। ठीक है, दादाजी मेल होंगे तो पुरुष होंगे तो किसमें? ट्रायंगल में, इस तरीके से। ठीक है, हाँ। और एक चीज और ध्यान रख लो, अगर मेल होगा तो ट्रायंगल में और फीमेल होगी तो सर्किल में। अगर होगा शादीशुदा जोड़ा, हम क्या शादीशुदा जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, तो उसे अपन लोग प्लस से दर्शाएंगे। तो दादाजी की शादी किससे हुई हुई है? दादी जी से, तो इसमें प्लस यहाँ आएंगी दादी जी। दादी जी की फीमेल हैं तो सर्किल में आएंगी। ठीक है, दादी जी। अब इससे एक जनरेशन नीचे आओ अपन लोग, एक जनरेशन अपन लोग नीचे आए इस तरीके से, तो यहां मिलेंगे अपन लोगों को ताऊ जी। ठीक है, फिर मिलेंगे पिताजी, इसके बाद बुआ जी, और कौन बचा? अब बचा कौन? चाचा जी। ठीक है, अब दादाजी बड़े हैं तो एक जनरेशन ऊपर होंगे, पिताजी छोटे तो एक जनरेशन नीचे होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब पिताजी के जो पिताजी होंगे वो दादाजी होंगे, पिताजी के भाई होंगे या तो ताऊ जी होंगे या चाचा जी होंगे। ठीक है, और पिताजी की बहन बुआ जी होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो शादीशुदा जोड़े बनाने के लिए अपन को प्लस लगाना होता है। तो ताऊ जी की जब शादी होगी तो कौन होगी? वो ताई जी, ताई जी। ठीक है, पिताजी तो इनके साथ कौन होगी? माता जी। बुआ जी की शादी होगी तो होंगे फूफा जी, फूफा जी। और चाचा जी तो की शादी होगी तो आएंगे चाची जी। इतना क्लियर। ठीक है, मतलब शादीशुदा जोड़ा के लिए अपन प्लस लगाएंगे, और मेल है तो ट्रायंगल और फीमेल है तो सर्किल। ठीक है, इसको ट्रायंगल में बंद कर दें, उनको सर्किल में। इतना क्लियर। अब देखो एक जनरेशन और अपन लोग नीचे आए,
ताऊ जी और ताई जी की जो संतानें होंगी वो क्या लगेंगे? वो भी भैया और बहन लगेंगे, भाई या बहन। भाई और बहन यही तो होंगे। पिताजी के वो भी भाई बहन, भाई या बहन, ठीक है। जो बुआ जी और फूफा जी की संतानें होंगी उसे बोलेंगे फुफेरा भाई, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, ठीक है। फुफेरी बहन, इतना क्लियर। ये हम लोग पहले फैमिली ट्री के बारे में समझ रहे। अब देखो, जो चाचा जी के लड़के होंगे तो कौन होंगे? चचेरे भाई, चचेरे भाई और चचेरी बहन, इतना क्लियर। अब देखो, अपनी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर कौन है? पिताजी। पिताजी की एक जनरेशन नीचे ऊपर कौन है? तो दादाजी। इस तरीके से अपन लोग ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देख लो, यहाँ क्या होंगे? भाई बहन और स्वयं। भाई बहन और स्वयं, इतना क्लियर। अब थोड़ा और समझ लो कि जो भाई की शादी होगी तो वो को होगी? वधू या बहू, या कह सकते अगर बड़ी हैं तो भाभी जी। ये फुफेरे भाई तो वे भी भाभी जी होंगी। इस तरीके से अपन लोग इनको फैमिली ट्री को ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि ए पुरुष है, क्वेश्चन में कहा जाए आपसे ए पुरुष है। ए अगर पुरुष है तो अपन लोग किस में दर्शाएंगे? ट्रायंगल में, ठीक है। अगर कहें ए स्त्री है, ए क्या है? ए स्त्री है, स्त्री, स्त्री है तो सर्किल में। अगर हम कह दें कि ए और बी विवाहित हैं, ए और बी विवाहित हैं, विवाहित हैं, ठीक है। तो ए बी विवाहित हैं जिसमें ए पुरुष है, ए क्या है? पुरुष है, और बी स्त्री है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, ए क्या है? पुरुष है, तो ए को किस में बंद करेंगे? ट्रायंगल में, ठीक है। और बी स्त्री है तो स्त्री को किस में बंद करेंगे? सर्किल को, सर्किल को। हमने क्या कहा था? शादीशुदा जोड़ा तो प्लस से दर्शाएंगे। तो ये बना, ऐसा डायग्राम बनेगा ए प्लस बी, ठीक है। इतना क्लियर, नोट कर लो। चलो, तो हमने क्या बताया था? जो मेल होगा, मेल यानी पुरुष, उसको ट्रायंगल से दर्शाएंगे। फीमेल स्त्री तो उसको क्या? सर्किल से। वो शादीशुदा जोड़ा यानी शादीशुदा कपल होगी, इसको प्लस से दर्शाएंगे, ठीक है। तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, हम आप लोगों को कुल समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो माताजी या पिताजी के पुत्र होंगे वे कौन होंगे? भाई होंगे। दादाजी या दादी जी के पुत्र या पुत्री कौन होंगे? अगर पुत्र होंगे तो चाचा जी होंगे, ताऊ जी होंगे या पिताजी होंगे। अगर पुत्री होगी तो कौन होंगे? बुआ जी। इतना क्लियर। अगर के ना भाई है ना बहन है, यानी इकलौता है स्वयं,
ना भाई है ना बहन है, तो क्या है, इकलौता है स्वयं। ठीक है, इतना क्लियर, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आपसे कह दे कि भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी कौन होगी, भाभी। बहन का पति कौन होगा, बहनोई होगा। मौसा और मौसी का पुत्र या पुत्री, तो मौसा का पुत्र होगा मौसेरा भाई और पुत्री होगी मौसेरी बहन। फूफा का और बुआ का पुत्र होगा फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। ठीक है। पति का भाई, पति का भाई कौन होगा, देवर। और पति और पति की जो बहन होगी वो कौन होगा, ननन। और पत्नी की बहन साली। इतना क्लियर। पति और पत्नी का भाई या पति का भाई होगा तो वो देवर होगा, और पत्नी का भाई होगा वो साला होगा। ठीक है, इतना क्लियर। और देखो, अगर आपसे कह दे कि पुत्री का पति, तो वो कौन होगा, दामाद होगा। पुत्री की पत्नी, पुत्र की पत्नी, तो वो होगी बहू या वधू, या अपन लोग पुत्र वधू भी कह सकते हैं। ठीक है, पुत्र वधू भी कह सकते हैं। क्लियर इतना। अब देखो, हम के माता और पिता के पिता, माता और पिता के पिता। तो देखो, जो माता के पिता होंगे वो कौन होंगे, नाना जी। और पिता के पिता होंगे वो दादाजी होंगे। देखो, माता के जो भाई होंगे वो कौन होंगे, मामा जी। और पिता के भाई चाचा जी। इतना क्लियर, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। दादाजी के पिताजी होंगे परदादा, और दादाजी की माँ होंगी परदादी। पुत्र और पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र होगा पड़पोता। पुत्र के पुत्र के पुत्र का पुत्र। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, हम कह दें, क्वेश्चन में पूछ ले, ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो किस तरह करेंगे। देखो, ए माता है किसकी, बी की। ए कौन है, माता। अगर ए माता है तो किस में आएगी, स्त्री है तो ट्रायंगल में। ए को बैठाओ ऐसे सर्किल में। अगर स्त्री है तो किस में आएगी, ट्रायंगल में नहीं, सर्किल में आएगी। ठीक है। और बी क्या है, ए बी की माता है तो बी नीचे। इस तरीके से बन जाएगा। बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ए बी की माता है, इस तरीके से बनेगा। और हम कहते हैं ए बी का दादा है, ए बी का, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो ए क्या है, ए बी का दादा है, यानी ए दादा है किसका, बी का। तो ए दादा है, दादाजी हैं तो पुरुष हैं, तो पुरुष किस में आएंगे, ट्रायंगल में। ठीक है। अब दादा है तो पिताजी भी रहे होंगे। ठीक है, किसके दादा हैं, बी के, तो बी यहाँ आ जाए, ए बी के दादा है। ए कौन है, दादा किसके, बी के। इस तरीके से बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम कह दें ए बी की बहन है। अगर कहा जाए ए बी की बहन है, तो देखो, बहन कौन है, ए किसकी बहन है, बी की। तो ए बहन है, बहन है तो क्या है, फीमेल है, तो सर्किल में आएगी। ए बहन है तो इसको सर्किल में बिठा दो। ठीक, किसकी बहन है, बी की। तो जब बहन भाई हैं तो एक ही जनरेशन के होंगे। ठीक है, तो यहाँ बगल में बैठेगा इस तरीके से। ठीक है, दादाजी हैं तो एक जनरेशन ऊपर, उनसे एक जनरेशन नीचे कौन, पिताजी। फिर उसकी एक जनरेशन नीचे कौन आएगी, पोता वगैरह, नाती वगैरह। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आपसे कहा जाए, अगर क्वेश्चन में कहा जाए ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए कौन है, चाचा किसका, बी का। तो देखो,
पिताजी होंगे, रहे होंगे, उनका भाई होगा कौन, ए। ठीक है, अब पिताजी की संतान कौन होगी, बी, तभी तो ये बी का चाचा बना। ये चाचा है किसका, बी का, बी का चाचा कौन है, ए। इस तरीके से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। नोट कर लो। ये सब आपके एनएमएस लेवल की ही क्वेश्चन है, इससे ऊपर लेवल के नहीं है। नोट कर लिए। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमको 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। एक डायग्राम बना के, और दूसरा डायरेक्ट इशारे वाले क्वेश्चन पूछ ले, या तीसरे समीकरण दे दे। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से अपन लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है, लिखिए, उमेश राजेश का पिता है। उमेश राजेश का पिता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और टाइप भी 1, टाइप 1। उमेश राजेश का पिता है। उमेश राजेश का पिता है। ठीक है, और देखो, उमेश राजेश का पिता है। राजेश रंजना का भाई है। राजेश रंजना का भाई है। राजेश रंजना का भाई है। रंजना संतोष की पत्नी है। रंजना संतोष की पत्नी है। रंजना संतोष की पत्नी है। राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है। ए पिता, बी साला, ऑप्शन सी चाचा, या ऑप्शन नंबर डी पुत्र। बताइए किस तरीके से करेंगे। देखो जनरेशन के हिसाब से बैठाना है आपको। ठीक है, किस तरीके से करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है उमेश राजेश का पिता है। उमेश पिता है किसका, राजेश का। राजेश रंजना का भाई है। राजेश भाई है किसका, रंजना का। रंजना संतोष की पत्नी है। राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। राजेश और संतोष का रिश्ता पूछा गया है। ऑप्शन है पिता, साला, चाचा और पुत्र। किस तरीके से करेंगे बताइए। तो देखो क्या कहा गया, उमेश राजेश का पिता है। उमेश पिता है किसका, राजेश का। जब उमेश पिता है, कौन, उमेश। उमेश को अपन लोग यू लिख लो, यू, पूरा तो नहीं लिख सकते क्या, बड़ा बन जाएगा। तो उमेश पिता है, तो पिता मेल है तो काय में आएगा, सर्किल में। तो इसको सर्किल में बंद कर दो। ठीक है, उमेश पिता है किसका, राजेश का। तो राजेश उमेश से एक जनरेशन नीचे होगा। ठीक है, पिताजी से पुत्र एक जनरेशन नीचे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और पिताजी एक जनरेशन ऊपर। इतना क्लियर। उमेश राजेश का पिता है। अब राजेश रंजना का भाई है। राजेश क्या है, भाई है। तो भाई है तो
पुरुष है तो पुरुष आएगा ट्रायंगल में, बंद कर दो। किसका भाई है? रंजना का, तो रंजना यहाँ आ गई। रंजना कौन है? फीमेल है ना, स्त्री, तो रंजना किस में आएंगी? सर्किल में। ठीक है, राजेश रंजना का भाई है। ठीक है, इतना बन गया। रंजना संतोष की पत्नी है। अब रंजना पत्नी है किसकी? संतोष की। तो रंजना की शादी किससे होगी? संतोष से। तो इसके लिए प्लस लगा दो, प्लस लगा के एस लिख दो, एस से हो जाएगा संतोष। इतना क्लियर। अब देखो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। ए है राजेश, ए है संतोष। राजेश का संतोष से रिश्ता पूछा गया है, बताइए। तो देखो ए क्या है? बहन। ए क्या है? बहन, और ए भाई, और ए है बहन का पति। तो ए बताइए, ए है राजेश, राजेश की जो बहन है उसका पति। तो राजेश क्या हुआ? साला। बहन का पति साला ही तो होता है, तो कौन हुआ? साला। साला आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अगर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आई होगी, नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। नोट हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। फैमिली ट्री हमने भले ही जल्दी इसे समझा दिया हो, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आएंगे। ठीक है, बोर्ड छोटा है, इस हिसाब से फैमिली ट्री ज़्यादा नहीं समझा पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत अपन को आने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी की माता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी की माता है। ए बी की माता है। ठीक है, बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र नहीं है। बी ए का पुत्र नहीं है। बी ए का पुत्र नहीं है। बी का ए से क्या रिश्ता है? बी का ए से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता क्या रिश्ता है? ऑप्शन नंबर ए बहुपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बहु। ऑप्शन नंबर बी पुत्र। ऑप्शन नंबर सी पुत्री। और ऑप्शन नंबर डी भाई। बताइए क्या आएगा आंसर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कहा गया है? ए बी की माता है, यानी माता कौन है? ए किसकी? बी की। ठीक है, तो ए माता है। ए कौन है? माता, तो सर्किल में आएंगे। इतना क्लियर। किसकी माता है? बी की। तो बी माता एक जनरेशन ऊपर होती है और पुत्र या पुत्री एक जनरेशन नीचे होगी। ठीक है, तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया? बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी की माता तो है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं होगी तो क्या होगा? पुत्र नहीं होगी तो पुत्री होगी। ठीक है, पुत्र नहीं होगी तो क्या होगा? पुत्री। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? बी ए की कौन लगी? बी है जो ए की कौन लगी, बताइए। तो जब पुत्र नहीं है तो कौन होगी? पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर सी पुत्री। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
आप लोग कमेंट में बताते चलें क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। क्वेश्चन है एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, या आपको एबीसीडी के कोई भी अक्षर दे दे या आपको कोई नाम दे दे, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। कह दे एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, बी एन का भाई है। इतना क्लियर। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई बहनें हैं। आपने कहा ठीक है, क्यू और वाई बहनें हैं। जेड वाई की माँ है, जेड माँ है किसकी? वाई की, जेड वाई की माँ है, ठीक है। हल्का सा क्वेश्चन लंबा होने वाला है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है, सत्य है या सही है, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ लिखें दे रहे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ लिखें दे रहे इस तरीके से, यहाँ आपके ऑप्शन आ जाए इस क्वेश्चन के। देखो ऑप्शन है ए क्यू का मामा है, ऑप्शन ए क्यू का मामा है, ए क्यू का मामा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यू ए का चाचा है, ए क्यू का चाचा है, ए क्यू का चाचा है। ऑप्शन नंबर सी होगा जेड वाई की, जेड और वाई बहनें हैं, जेड और वाई बहनें हैं, जेड और वाई बहनें हैं। ऑप्शन नंबर डी क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कहा गया है एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड वाई की माँ है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्यू का मामा है, ऑप्शन बी ए क्यू का चाचा है, ऑप्शन सी क्यू और जेड बहनें हैं, ऑप्शन नंबर डी क्यू जेड की पुत्री है। बताइए किस तरीके से अपन लोग करेंगे, क्या आएगा आंसर, जल्दी आंसर दें, ठीक है। क्या कहा गया है, एम एन का भाई है, एम का है भाई, की को, एन को, एम भाई है, एम भाई है, भाई है तो किस में आएगा, ट्रेंगल में। एम भाई है किसका, एन का, तो एन एक जनरेशन नीचे होगी। एम भाई है किसका, एन का, तो एन इसके जस्ट बगल में आएगा इस तरीके से, ठीक है। एम एन का भाई है। अब देखो एन का जेंडर नहीं है क्लियर, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहा है, बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, तो एन का जेंडर क्लियर नहीं पड़ा, लेकिन एन का भाई कौन है, बी। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि एक भाई और है, कौन, बी, वो भी एन का भाई है, ठीक है, बी एन का भाई है। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई क्या है, बहनें हैं, लेकिन क्यू और वाई यहाँ अपन को नहीं मिले, तो इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। क्यू और वाई बहनें हैं तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। अगली लाइन पे देखेंगे जेड वाई की माँ है,
जेड वाई की माँ है, जेड वाई की माँ है। बी एन का भाई है, एम डी का भाई है। सॉरी रुक जाओ 2 मिनट, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो गया, ठीक है। अभी नोट ना करें आप लोग, क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन है एम एन का भाई है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एम एन का भाई है। आपने कहा ठीक है, एम एन का भाई है। बी एन का भाई है, बी एन का, बी एन का भाई है, बी एन का भाई है। आपने कहा ठीक है, बी एन का भाई है। एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, ठीक है। लेकिन लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है। बताइए, नहीं है, बताइए एन डी से किस प्रकार संबंधित है, एन डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके यहाँ लिखे दे रहे, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी बहन और ऑप्शन डी माँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन थोड़ा तीसरा और चौथा क्वेश्चन मिक्स हो गया था, आधी लाइन वहां से हो गई थी और आधी वहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा, जल्दी आंसर दें। चलिए तो अब देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को थोड़ा रोक ले करिए, ठीक है। एम एन का भाई है, एम भाई है किसका, एन का, तो एम को करेंगे सर ट्रायंगल में बंद, ठीक है। एम भाई है किसका, एन का भाई है, तो भाई सेम जनरेशन के हैं तो बगल ही में बैठेंगे, ठीक है। बी एन का भाई है, क्या पता चला एन का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एन का भाई कौन है, बी, एन का भाई कौन है, बी, बी एन का भाई है। यहाँ बी को भी बैठा दो, लेकिन एन का जेंडर क्लियर नहीं है कि एन भाई है या बहन है, ठीक है। अब देखो एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, तो देखो जो एम है वो एन का भाई तो था, लेकिन अब डी का भी भाई है, तो डी एक जनरेशन एम के पास आ जाए, यहाँ बैठा दो डी को, चाहे यहाँ बैठा दो, तो हमने भाई है तो यहीं बैठा दिया, ठीक है। ए बैठ गई डी, ए बैठ गया डी, मार्कर नहीं चल रहा भैया, ये क्या है, डी, डी बैठ गए। अब क्या कहा गया, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है, एन है जो बट डी का भाई नहीं है, तो एन डी से किस प्रकार संबंधित, ये बताओ। ये लोग एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन कहा गया है कि एन डी का भाई नहीं है,
एन जो है वो डी का भाई नहीं है। ये सब भाई है लेकिन ये भाई नहीं है, तो ये भाई नहीं है लेकिन एक ही जनरेशन को है, तो कौन होगी? बहन होगी। जब भाई नहीं है तो बहन ही तो होगी। ऑप्शन नंबर सी बहन होगी। तो इसको सर्किल में बंद करेंगे, ठीक है, नोट कर लें। तो क्या आएगा आंसर? बहन आएगा, बहन, बहन है, ठीक है। इतना क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट कर लें आप लोग। नोट हो गया। अब देखो अगला, अब क्या करेंगे? ये नोट हो गया। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ए क्यू का पुत्र है। ए क्यू का पुत्र है। ए क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यू का पुत्र है। ए क्यू का पुत्र है। आपने कहा ठीक है। क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई, क्यू और वाई बहनें, क्यू और वाई बहनें हैं। जेड वाई की माँ है। जेड वाई की माँ है। जेड वाई की माँ है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताओ। ऑप्शन नंबर ए क्यू का मामा है। ऑप्शन यहां लिख लो, ए क्यू का मामा है। ऑप्शन नंबर बी, ए क्यू का चाचा है। ए क्यू का चाचा है। ऑप्शन नंबर सी, जेड और वाई बहनें हैं। जेड और वाई बहनें हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्यू जेड की पुत्री है। क्यू जेड की पुत्री है। बताइए किस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड वाई की माँ है। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। बताओ। वीडियो को थोड़ा रोक लें फिर आंसर करें, ठीक है। तो क्या कहा गया है? ए क्यू का पुत्र है। देखो ए पुत्र है किसका? क्यू का। ए पुत्र है किसका? क्यू का। तो जब ए क्यू का पुत्र है तो क्यू पिता होगा। तो क्यू क्या है? क्यू पिता हो गया और ए पुत्र हो गया, ठीक है। तो ए क्यू का पुत्र है, ए क्यू का पुत्र है, ठीक है। क्यू और वाई बहनें हैं। अब क्यू और वाई बहनें हैं तो ये पिता नहीं होगा, ये फिर एक क्या होगा? एक पुत्र होगा, लेकिन क्यू कौन होगा? माता। तो अब भी यही बना, ए पुत्र है किसका? क्यू का। क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई कौन है? बहनें हैं, ठीक है। बहन है तो ये भी वाई भी सर्कल में आएगा। जेड वाई की माँ है। देखो अब वाई की माँ के कौन है? जेड। जेड वाई की माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अब देखो माँ है तो वाई की एक जनरेशन नीचे, तो माँ है तो किस में, सर्किल में आएगी। हमने पहले भी बताया था जो फीमेल होगी इसको सर्किल से दर्शाएंगे। अब क्या कहा है, कौन सा कथन सही है, ए क्यू का मामा है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्यू का मामा है क्या, ए क्यू का मामा है, नहीं है। ए क्यू का पुत्र है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो अगला, ए क्यू का चाचा है, ए है क्यू का चाचा है क्या, नहीं। ए क्यू का पुत्र है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। जेड और वाई बहनें हैं, देखो जेड और वाई बहनें हैं, नहीं है। जेड वाई की माँ है, वाई जेड की पुत्री है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या कहा गया, क्यू और जेड, क्यू जेड की पुत्री है, क्यू ये पुत्री है किसकी, जेड की। जब वाई क्यू और जेड बहनें हैं तो वाई जेड की माँ है, तो क्यू की भी माँ होगी, तो क्यू जेड की पुत्री है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा गया है ए बी और क्वेश्चन नंबर 5 ए बी और सी, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। आपने कहा ठीक है। सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है। ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। ए है ऊपर आपके ऑप्शन नंबर ए, बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। ऑप्शन नंबर बी, ए डी का पुत्र है, ए जो है वो डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है। आपने कहा ठीक है। ऑप्शन सी, डी ए की माँ है, ऑप्शन सी है डी ए की माँ है। ऑप्शन नंबर डी है ई डी का पति है, ई डी का कौन है, पति है। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए बी और सी का भाई है, सी डी की माँ है, ए का पिता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बी ई का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, डी ए की माँ है और डी ई का पति है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ए है क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी बताएं। उम्मीद है क्लासें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जल्दी आप लोगों के एनएमएस के फॉर्म भी आने वाले हैं, इसीलिए अपनी तैयारी पहले से ही बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्या कहा गया है, ए बी और सी का भाई है। ए कौन है, ए भाई है, भाई होगा तो इस ट्रायंगल में होगा। ठीक है, किसका भाई है, बी और सी का, बी का भी भाई है और सी का भी भाई है। आपने कहा ठीक है। सी डी की माँ है, देखो सी है जो कौन है, माँ है, माँ किसकी, डी की, तो डी एक जनरेशन नीचे होगा क्योंकि माँ एक जनरेशन ऊपर, डी एक जनरेशन नीचे। ठीक है, अब क्या कहा गया है, ई ए का पिता है। अब देखो ई जो है ए का पिता है, ए है, अब ए से एक जनरेशन ऊपर होगा ई, यह मान लो एक जनरेशन ऊपर, जगह कम थी तो निकाल दिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बी ई का पुत्र है। अब देखो बी ई का पुत्र है क्या, आपने कहा जब इस
ए जब ई का पुत्र है तो बी भी ई का पुत्र हुआ। ये भी सही है, ए ऑप्शन सही है। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है नहीं है, सी का पुत्र है, तो ये ऑप्शन गलत। डी ए की माँ है, डी ई की माँ है नहीं है, ये ऑप्शन गलत। डी है ए की कौन है, भतीजी। ई डी का पति है, ई डी का पति है नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए, आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बी ई का पुत्र है, जब ई ए का पुत्र है तो बी का भी पुत्र होगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए, बी ई का पुत्र है, पुत्र है। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। चलो, नोट आपके हो गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 5 हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, भाई है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन है बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। ऑप्शन नंबर बी है सी बी का भाई है, सी बी का भाई है। ऑप्शन नंबर सी है बी डी का पिता है, बी डी का पिता है। और ऑप्शन नंबर डी है बी ई की माँ है, बी ई की माँ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है तथा
क्यू की बहन आर है, क्यू की बहन आर है, आर है, क्यू की बहन आर है, तो पी का आर से क्या रिश्ता है, पी का आर से क्या रिश्ता है। ठीक है, ऑप्शन है ए चाचा, बी भाई, ऑप्शन नंबर सी बहन, और डी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी नन ऑफ दीज। चलिए, ये दो क्वेश्चन है आप लोगों को, सातवां, छठवां और सातवां, इनके आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी का पुत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बी सी का भाई है, सी बी का भाई है, या डी बी डी का पिता है, या डी ई की माँ है। क्या आएगा आंसर बताइए। तो क्या कहा गया है, ए बी की माँ है। ए कौन है, ए माँ है, माँ। तो हमने आपसे कहा था कि पुरुष होगा वो ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में आएगा, और जो महिला होगी वो सर्कल यानी गोला में आएगा। ठीक है, तो जो ए क्या है, ए बी की माँ है, ए माँ है किसकी, बी की, तो ये किस में आएगी, गोला में, गोला यानी सर्कल में। ठीक है, इसको सर्कल में बंद कर दो। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की, तो बी एक जनरेशन नीचे हो गया। सी ए का पुत्र है, देखो सी जो है ए का पुत्र है, जो सी है जो ए का पुत्र है, यहाँ सी हो गया पुत्र किसका, ए का, तो बी के बगल में बैठ जाएगा। डी ई का भाई है, अब देखो डी ई का भाई है, यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या, ना यहाँ डी है ना ई है, तो इसको अपन लोग छोड़ देंगे, डी ई का भाई है इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोगों के यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ई बी का पुत्र है, अब क्या पता ई बी का पुत्र है, ई क्या है, पुत्र है किसका, बी का, तो बी के नीचे कौन आ जाएगा, ई, ई क्या है, पुत्र है किसका, बी का, आपने कहा ठीक है। अब यहां देखो डी ई का भाई है, अब ई का भाई कौन है, डी, तो डी भी यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा कथन सही है, बी सी का भाई है, देखो बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, देखो यहाँ बी का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं है, तो भाई भी हो सकता बहन भी हो सकती, तो ये ऑप्शन अपन नहीं मान सकते। सी बी का भाई है, लेकिन ये देखो सी बी का भाई तो है, सी का जेंडर तो क्लियर है कि सी भाई है किसका, बी का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। बी डी का पिता है, बी क्या है, पिता है किसका, डी का, बी पिता है डी का, ये ऑप्शन गलत है। डी ई की माँ है, बी ई की माँ है, नहीं है, बी ई की माँ है के पिता है, कोई जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन अपना सही है। सी बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में बताते चलें कैसी लगी आप लोगों को क्लास। ठीक है, यदि पी क्यू का भाई है, यदि क्या है, पी भाई है किसका, क्यू का, पी यदि पी क्यू का भाई है, पी क्या है, भाई है किसका, भाई है क्यू का, क्यू बगल में आ जाएगा, तथा क्यू की बहन आर है, देखो क्यू की क्या है, बहन, क्यू की बहन है वो कौन है, आर है, तो जब बहन है तो किस में आएगी, सर्किल में। हमने कहा था जो स्त्री होगी वो गोला में बैठाएंगे अपन।
पी का आर से क्या संबंध है? अब देखो पी आर की कौन लगी, जब पी और क्यू भाई है और आर बहन है तो ये इसकी भी बहन होगी, ठीक है। तो बहन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लें। चलिए तो नोट आप लोगों के हो गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करने दे रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, और सी डी का भाई है। आपने कहा ठीक है, सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है, एच जो है वो ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तब सी का तब ई का सी से क्या रिश्ता है? तब ई का सी से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है या क्या संबंध है? आपको ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ससुर, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी चाचा और ऑप्शन डी बहन। ऑप्शन डी बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अमित राहुल का बेटा है, अमित राहुल का बेटा है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन राधिका, राहुल की बहन राधिका, राहुल की बहन राधिका का एक बेटा, राहुल की बहन राधिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है, एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? रीता
राजा से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ए बहन, ऑप्शन नंबर बी पुत्री, ऑप्शन नंबर सी भांजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है आपकी क्वेश्चन। आंसर बताएं जल्दी। क्वेश्चन कहा गया है बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से रिश्ता पूछा हुआ है। ठीक है, ए ससुर, बी भाई, सी चाचा, डी बहन। क्या आएगा आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताइए भाई। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। बी डी की माँ है। बी कौन है? माँ। किसकी? डी की। माँ है तो किस में बैठेगी? ये बताइए, पुरुष किस में आता है, सर्किल में या ट्रायंगल में? पुरुष किस में आता है? ट्रायंगल में, और महिला होती है जो सर्किल में। ठीक है, और जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसमें प्लस में दर्शाएंगे। इतना हमने बता दिया था। आपने कहा ठीक है। तो बी डी की माँ है, यानी बी कौन है? माँ। तो माँ किस में आएगी? यानी स्त्री है तो किस में आएगी? सर्किल में। आपने कहा ठीक है। बी डी की माँ है। किसकी माँ है? डी की। तो डी एक जनरेशन नीचे होगा। और सी डी का भाई है। अब देखो, सी जो है भाई है किसका? डी का। सी डी का भाई है। अब देखो, डी का जो भाई है, डी का भाई है कौन? सी। किसका भाई है? डी का। एच ई की बेटी है। देखो, एच ई से अपन को कुछ नहीं मिला तो है एच ई को छोड़ दो, अब इसको बाद में देखेंगे। अब देखो, जबकि डी ई की पत्नी है। देखो, जो डी है, जो पत्नी है किसकी? डी है जो पत्नी है किसकी? ई की। तो इसको डी प्लस में कर दो, किसकी? ई की। ई मिल रहा होगा, यानी पुरुष। ठीक है, तब ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का ई है, इस सी को कौन लगे? ये आपको पूछा गया है, तो बताइए ई का सी से क्या रिश्ता है, आपको ये बताना है। तो देखो, ए कौन है? सी भाई है, और डी कौन हुई? बहन। और बहन का पति कौन है? ई। तो जो बहन का पति होगा इसको क्या बताएंगे? कहेंगे बहनोई। बहनोई। बहनोई, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहनोई, यहाँ बहनोई लिखा हुआ था। बहनोई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतना क्लियर। आप लोग ये बताएं पहले क्लास कैसी लगी। ठीक है, और एक क्लास है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। और जो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही हैं, वो भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां देखो गौर से, अमित राहुल का बेटा है। अमित कौन है? बेटा। किसका बेटा है? राहुल का। तो राहुल आएगा ऊपर। राहुल कौन है? राहुल पिता है ना अमित का। अमित राहुल का बेटा है, तो यहाँ अमित एक जनरेशन नीचे आएगा। ए है अमित। ठीक है, बेटा है तो ट्रायंगल में बंद कर देंगे इसको। आपने कहा ठीक है। राहुल की बहन राधिका। राहुल की एक बहन है। राहुल की एक बहन है, कौन? राधिका। आपने कहा ठीक है, राधिका है, बहन है तो किस में बंद हो गई? सर्किल में। ठीक है, राधिका का एक बेटा सोनू। राधिका का एक बेटा है, कौन? सोनू। ठीक है, और एक बेटी है रीता। एक बेटी है रीता।
रीता, आपने कहा ये भी ठीक है, रीता सर्किल है ये। राजा सोनू का मामा है, जो राजा है वो सोनू का मामा है। ए है राजा, ए है राधिका, राधिका राजा, सोनू का मामा तो वैसे भी हुआ, ठीक है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, जो रीता है वो राजा की कौन लगी, रीता है वो राजा से किस प्रकार संबंधित है, आप लोगों को ये बताना है। रीता राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ए है रीता और ए है राहुल। सोनू का कौन लगा, राहुल, मामा, तो रीता का भी कौन होगा, मामा। लेकिन यहाँ क्या पूछा, रीता राहुल की कौन लगी, तो रीता राहुल की कौन होगी, भांजी, ऑप्शन नंबर सी, भांजी, ठीक है। जो रीता होगी, रीता देखो, जो रीता होगी वो राहुल की कौन होगी, भांजी ही तो होगी, ठीक है। तो भांजी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, भांजी। इतना आपको क्लियर, नोट कर लें। ठीक है, तो नोट हो गए होंगे। तो आज हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, कौन सा टाइप, टाइप 1 पढ़ा, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1। कल की क्लास में हम लोग टाइप 2 इसमें इशारे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इशारे, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करता है, वो कहता है कि ये मेरे भाई के भतीजे की, वो तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वही क्लास में आप लोग सीखेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो कल हम लोग इशारे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पहले ब्लड रिलेशन को आज बेसिक से समझा और उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। लगभग 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और इसी में आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, जैसे यूपी एनएमएस है, बिहार एनएमएस है, झारखंड एनएमएस है, ठीक है। वही सब एनएमएस की क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उम्मीद है इसी टाइप की, ठीक है। और जो टाइप हमने बताई इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। लगभग पूरी हर टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को पढ़ना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अपन लोग कंपटीशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एनएमएस पढ़ रहे तो एनएमएस लेवल का ही आता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इशारे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। नोट आपके हो गए होंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।